हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ गाइस। और कुछ चीज़ें आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी मैं नाइट का जो खाना होता है वो मैं रेडी करके जाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिया था शिमला और प्याज और टमाटर, आलू। तो इतना सारा मैंने वेजीज ले लिए बनाने के लिए। और हस्बैंड नहीं जाएंगे तो हस्बैंड के लिए मुझे बना के जाना है खाना। तो यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा रीज़न ये है कि हमारे रिलेशन में ही कोई एक्सपायर हो चुका है। तो इस वजह से हमारे यहाँ भी कुछ छौंका नहीं जाएगा। छौंकने का जो कोई भी खाने पीने की जो चीज़ बनेगी उसमें छौंकना नहीं है। तो इस वजह से बहुत सिंपल तरीके से मुझे बनाना पड़ेगा कि मुझे छौंकना भी ना पड़े और सब्ज़ी भी टेस्टी बने। तो उस मेथड से मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी वेजेस है वो मैंने सारी चॉप कर ली है। चॉप करने के बाद इसे हम रख देते हैं फ्राई पैन में। वैसे तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, बट कढ़ाई भी नहीं चढ़ा सकते हैं अभी। तो अभी टाइम हो गया है, एक्सपायर हुए कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं। और थोड़ा सा दूर का रिलेशन है, ऐसा नहीं बहुत करीब के ही है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ भी ये चीज़ मनाई जाएगी। तो इस वजह से बहुत सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो रिफ़ाइंड जो हमारा पूड़ी का था तो वो ऑलरेडी अच्छे हुए से पका हुआ रिफ़ाइंड था, तो वो मैंने ऊपर से डाल दिया। ऊपर से मैंने मिर्च डाल दी, हल्दी भी नहीं डाल सकते हैं। तो सारा सब कुछ मैंने डाल कर रख दिया है। और सब्ज़ी हमारी एक गैस पे रेडी हो रही है, साथ ही एक तरफ मैं बना रही हूँ पराठे। और हस्बैंड नहीं जा पाएंगे बिकॉज़ हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है, साथ ही उन्हें हल्का फ़ीवर भी आ रहा है, तो इस वजह से वो नहीं जा सकते हैं। और हम ही जाएंगे, क्योंकि ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे और फिर ब्लॉग पे आप बने रहिएगा। और बाकी आपको आगे सब कुछ पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपना जो खाना है वो रेडी कर देते हैं हस्बैंड के लिए। और जो मेरा बेटा है वो भी घर पे रहेगा, नहीं तो वो भी परेशान होगा कहीं भी जाएगा, तो इस वजह से वो घर पे ही रहेगा। और यहाँ पे जो हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे पराठे रेडी कर रही हूँ। और सब्ज़ी एक तरफ बन रही है, सब्ज़ी भी हमारी ऐसी 5-10 मिनट में हो जाएगी। एंड उसके बाद हम जाएंगे, रेडी होंगे। तो हमारे पराठे रेडी हो जाते हैं एंड उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए लगा देती हूँ प्लेट। तो आज दोपहर में बनी थी खिचड़ी। तो खिचड़ी भी इसी तरीके से बनाई है कि छौंकना ना पड़े। और खिचड़ी में वैसे भी इतना विशेष छौंकना नहीं होता है। और इधर हमारी सब्ज़ी रेडी हो रही है। तो इस वजह से उन्हें थोड़ी सी भूख भी लगी है और राइस भी उन्होंने बहुत कम खाए हैं, लाइट हल्की खांसी भी आ रही है। तो इस वजह से मजबूरी में थोड़ा सा खिचड़ी खानी पड़ी उन्हें। बट खाना मैंने जल्दी रेडी कर दिया है। तो अभी टाइम मैं आपको बता दूं, आज मैंने 5:30 बजे खाना रेडी कर रही हूँ और मुझे थोड़ा जाना भी है। तो इस वजह से मैं इनके लिए प्लेट लगा देती हूँ। ये 2-1 पराठे खाएंगे, खा लेंगे, नहीं तो वो अपना जो समय होता है खाना खाने का 9 बजे उसी टाइम खा लेंगे। बट मैं 1-2 पराठे लगा के इन्हें दे देती हूँ कि अगर बाय द वे भूख लगी होगी तो खा लेंगे। तो मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा दी है और प्लेट यहाँ पे लग चुकी है। और चलते हैं फिर रूम में, हस्बैंड को खाना दे देते हैं और बाकी हम रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं यहाँ पे साड़ी मैंने वेयर कर ली है। ऑफकोर्स मैं बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा साड़ी ही वेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फुली रेडी हो चुकी हूँ और फिर चलती हूँ जहाँ मुझे जाना है, दिखाती हूँ फिर आपको। तो कंटिन्यू रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं फिर, बने रहिए ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वो जो दशहरा का जो मेला लगता है ना, वो मेला लगा हुआ है। तो हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं हो आती हूँ। और काफ़ी मेरा मन भी था, मैं बहुत पहले से ही एक्साइटेड थी, लेकिन बीच में उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो एक बार मैं मम्मी के साथ आई हूँ, अपनी मम्मी के साथ, और साथ ही एक बार मैं हस्बैंड के साथ आऊँगी, लेकिन वो उनकी जब तबीयत पूरी तरीके से अच्छे से ठीक हो जाएंगे तब मैं आऊँगी। बट यहाँ पर आप देख सकते हो मैं फ्लावर्स वगैरह देख रही थी, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो चूड़ी वगैरह की भी शॉप है बहुत सारी। तो मैं कुछ बैंगल्स वगैरह यहाँ पे ट्राई कर रही थी कैसे क्या लग रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। मैं थोड़ा सा आगे शॉप पे जाके देखूँगी कैसा क्या है। और
अभी मैं बता दूँ आपको, टाइम अभी 7 बज रहा होगा आई थिंक, और हम मेले के अंदर एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा रश है और भीड़-भाड़ भी है, और मेले में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक ब्लैक कलर का ये मैं ब्रेसलेट चेक कर रही थी कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। फिर मैंने इसे वहीं पे लगा दिया, और मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही थी कि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ले लो। तो वो कह रही थी नहीं मैं नहीं लूँगी, तो फिर मैंने फिर वहीं पे लगा दिया, बट हाथ में डाला था तो अच्छा लग रहा था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मैं देख रही थी। कुछ मैं ज़रूरत की ही चीज़ें देखती हूँ, मैं फ़ालतू कुछ सामान नहीं खरीदती जल्दी। तो वही सारी चीज़ें देख रही थी। साथ ही मम्मी भी यहाँ करीब में हैं, पास में ही, तो वो भी अपना देख रही हैं, और बाकी सिस्टर यहाँ पे वीडियो शूट कर रही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेले में ये सारी चीज़ें, मतलब शॉपिंग वगैरह अच्छा भी लगता है करने में। तो बाकी हमने इधर ये सारी चीज़ें 1-2 दुकानें हैं देख ली हैं, और बाकी काफ़ी टहल भी लिए हैं। वो जो सारी चीज़ें व्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं, तो काफ़ी टहलने के बाद हम लोग को अब लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, तो फटाक से हम लोग चलो कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, और यहाँ पे 2 डोसा ऑर्डर किए हैं, एक छोले भटूरे, क्योंकि मम्मी को छोले भटूरे पसंद हैं और हम दोनों सिस्टर को डोसा पसंद है। तो डोसा वगैरह हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। साथ ही इधर आप देख सकते हो बड़े-बड़े झूले लगे हुए हैं, नाव वगैरह वाले सारे झूले लगे हैं, बट मुझे झूला नहीं झूलना है, बिकॉज़ मुझे ना वॉमिटिंग हो जाती है बहुत जल्दी। मतलब होती नहीं है, बट हाँ थोड़ा-सा नोज़िया की प्रॉब्लम है मुझे। मतलब प्रेगनेंसी के बाद से ऐसा मतलब होने लगा है, लेकिन शादी से पहले हमेशा मैं झूला झूलती थी, बट मुझे अब नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। मतलब सोच के ही मुझे थोड़ा-सा चक्कर से आते हैं, बट मैं इस बार झूला नहीं झूलने वाली हूँ। नुमाइश में मैंने एक बार झूला था, तो मेरी उसमें तबीयत थोड़ी-सी बिगड़ गई थी, तो मतलब अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था। मतलब जी मालिश सा रहता है ना, तो पूरे मेले में पूरा मूड ख़राब रहता है, तो इस वजह से मैंने झूला इस बार नहीं झूला है। और बाकी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, क्रॉकरी वाली शॉप पर आ चुकी हूँ। मुझे ब्लैक कलर में बाउल वगैरह और छोटी प्लेट्स वगैरह चाहिए थी मैगी वगैरह खाने के लिए, क्योंकि मुझे ब्लैक क्रॉकरी का सामान बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं ब्लैक में ही सारी चीज़ें देख रही थी। और बाकी चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें मैंने ले भी ली हैं, और भी शॉप पर मैंने थोड़ा बहुत जो शॉपिंग का सामान है वो मतलब सॉरी जो मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मैंने ले ली हैं। और बाकी यहाँ पे मैं और भी चीज़ें काफ़ी देख रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कैसे क्या है, क्या रेट है, क्या सारी चीज़ें। और बाकी बड़े वाली भी ट्रे है। फ़िलहाल मैं खाना खाने के लिए प्लेट देख रही थी जो ब्लैक में हो, बट ब्लैक में मतलब कोई भी प्लेट नहीं थी यहाँ पे। सारी प्लेट मतलब वाइट में ही थी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कौन सी लूँ। तो मैंने वो प्लेट तो छोड़ दी, बट हाँ मैंने और जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो मैंने ले ली हैं। यानी मतलब छोटी वाली जो बाउल और प्लेट होती है वो मैंने ले ली है। और बाकी क्या लिया क्या नहीं लिया वो भी मैं आपको घर जाके ही सारी चीज़ें दिखाऊंगी। बट अभी जो शॉपिंग का टाइम है, शॉपिंग करते हैं। और साथ ही मम्मी को मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं चप्पल दिलवा दूँ, तो वो कह रही थी हाँ चप्पल मतलब देख लेते हैं चल के कैसी क्या है। अगर अच्छी चप्पल हुई, क्वालिटी बेस अगर अच्छी होंगी तो हाँ देखेंगे, ले लेंगे। बट यहाँ पे हम लोगों ने चप्पल वगैरह भी ट्राई की काफ़ी, बट कुछ नहीं समझ आ रहा था। मतलब इससे अच्छी हमारे इधर मार्केट लगती है, उसमें अच्छी होती हैं, बट यहाँ 150 और 200 की ही मतलब चप्पल थी। और लेकिन बात पसंद की थी, बात पैसों की नहीं थी, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ पा रहा था। और साथ ही मेरा जो वीडियो मेरी सिस्टर शूट कर रही है, वो उधर जाके ये इयररिंग वगैरह भी उसने जाके शूट किए हैं। और साथ ही हम लोग यहाँ पे मम्मी को मैं ट्राई करवा रही थी कि देखो आपको कुछ पसंद आता है तो आप ले लेना, बट मम्मी को भी कुछ नहीं पसंद आया। फिर मैं इस शॉप से यहाँ से चली गई थी देखने के बाद। और अभी ना थोड़ा सा मौसम अभी भी गर्मी वाला है, बिकॉज़ ये जो दशहरा का मेला है थोड़ा सा पहले पड़ गया है, क्योंकि इस बार दीपावली भी थोड़ा सा जल्दी पड़ गई है, तो इस वजह से अभी वो ठंडा मौसम नहीं आया है। जो पहले हम लोग जाते थे हल्का ठंडा मौसम होता था तो काफ़ी अच्छा लगता था, बट अब थोड़ा सा गर्मी वाला समय है। तो यहाँ पे छोटी सिस्टर ने अपने लिए हाई हील्स के सैंडल्स लिए हैं। और बाकी सारा जो भी शॉपिंग वगैरह थी हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर भी जाना है मुझे। मम्मी को अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, आई मीन अपने ससुराल साइड जाना है। तो यहाँ पे सारी शॉपिंग वगैरह होने के बाद हम चलते हैं घर, और बाकी घर जाके आपको दिखाते हैं हम लोगों ने क्या शॉपिंग किया, क्या नहीं मतलब लिया, जो भी है सारी चीज़ें। मतलब मैं अपना दिखाती हूँ, सिस्टर तो नहीं दिखा पाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, और जो मैंने ख़रीदा है वो दिखा दूँगी आपको। तो यहाँ पे ऑटो वगैरह हम लोग कर रहे हैं। ऑटो भी मुझे अकेले सवारी के लिए मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है घर जाने के लिए, और बाकी मम्मी और जो सिस्टर हैं वो 2 लोग तो मतलब चले जाएंगे, तो उन्हें तो जल्दी मिल जाएगा, बट मुझे नहीं मिला था, तो मैं अपने लिए भी ऑटो देख रही थी। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर घर, फिर वहाँ आपको जाके दिखाते हैं मैंने क्या शॉपिंग की क्या नहीं की। तो फिर बने रहिएगा मेरे व्लॉग पे।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर आ चुके हैं। मैंने सोचा सुबह का क्या ही वेट करना, जो भी सामान लिया है चलो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो चलो फटाक से थोड़ा-सा आप लोग भी हो सकता है थोड़ा एक्साइटेड हो कि क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये पर्स जो मैंने खरीदी हुई है। मेरी जो पहले वाली पर्स है ना, वो पर्स का जो उसकी जो एक तन्नी होती है ना, वो उसकी टूट गई है। तो वहाँ पे मतलब ऐसी जगह से टूटी है, उसे सिल भी नहीं सकते, मतलब बेकार हो गया है। तो वो काफ़ी पर्स मैंने यूज़ भी किया है, तो मेरे पास पर्स नहीं था, तो मुझे ये पर्स वहाँ पे पसंद आया। मतलब बजट भी इसका मतलब ठीक-ठाक ही है और दिखने में भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला पर्स मैंने खरीद लिया है। तो आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। और बाकी थोड़ी छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं मेले में जाके जो जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी मैंने 1-2 खरीदी हुई हैं। कुछ ख़ास नहीं, बट हाँ जो भी है वो दिखा देते हैं आपको। एक ये छोटी-सी साबुनदानी है, साथ ही ये मसाला रखने वाला छोटा-सा बॉक्स है जिसमें मतलब छोटी-मोटी चीज़ें अजवाइन, जीरा वगैरह ये सब रखने का है। और साथ ही ये मैंने ब्लैक कलर का बाउल लिया है। हाँ, कटोरी टाइप का दिख रहा है, तो इसमें मैगी वगैरह खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे ब्लैक में थोड़ा-सा मुझे पसंद था लेने का। और बाकी ये इसमें बिस्किट, नमकीन जो भी रखना हो, तो क्रॉकरी का मुझे कुछ छोटा-मोटा सा आइटम था जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने ले लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे ली है अपने लिए वॉच, और कमेंट करके बताना वॉच कैसी लग रही है। मुझे इस टाइप की वॉच बहुत पसंद है। तो शादी से पहले मैं वॉच वगैरह बहुत पहनती थी, बट उसके बाद से नहीं पहन पा रही हूँ। कहने मतलब अभी मैंने ली नहीं है कि मैं वॉच पहनूँ, बट ये मैंने फर्स्ट वॉच ली है शादी के बाद, तो इसे मैं पहनूँगी। जब मतलब कुछ ऐसा मतलब ड्रेसअप रहेगा मेरा, तो मैं इस वॉच को ज़रूर कैरी करूँगी। और साथ ही मैंने एक ये प्लेट ली है, छोटी वाली ट्रे है, छोटी ट्रे जो हस्बैंड को इवनिंग की जो टी वगैरह होती है देने के लिए ना, तो उसके लिए अच्छी है, बेस्ट है, वरना मुझे बड़ी प्लेट में देना होता है। तो ये सारा सामान जो भी है हमने छोटी-मोटी शॉपिंग की, साथ ही एक बच्चे के लिए छोटा-सा गिलास ले लिया, अपने बेटे के लिए कहीं भी बाहर जाना हो पानी वगैरह पिलाने के लिए, तो छोटा कुछ था नहीं तो मैंने ये भी ले लिया। बाकी यही सब छोटा-मोटा आइटम है, मैंने सोचा आपको दिखा दें क्योंकि आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो इसलिए ये भी आप लोगों से शेयर करना है मुझे। तो ठीक है गाइज़। और हाँ गाइज़, एक मैंने चीज़ और ली, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइट है ये भी मैंने ली है, मतलब कि नाइट लैंप है, मतलब इसे सोते हुए जब भी आप रूम में जलाते हो। तो हस्बैंड ने पहले लगवा रखी है बड़ी वाली लाइट, लेकिन वो बहुत आँखों में चुभती है, कहने का मतलब वो ज़्यादा उसमें ना थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी है, लाइटिंग उसमें थोड़ा ज़्यादा है तो चुभती है। तो मैं ये वाली लेके आई हूँ। तो लाइट देखो ऑफ़ करने पे ये कुछ ऐसे ही दिख रही है, हालाँकि ये ब्लू है, आपको वाइट में दिख रही होगी। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो गाइस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हम लोग सोते हैं, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। हस्बैंड तो नहीं गए थे, हाँ मैं गई थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अब हम सोते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इस व्लॉग को गाइस हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।